हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देश में कोरोना संकट को लेकर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म हो गई है। इस बैठक में सोनिया गांधी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सोनिया गांधी का कहना है कि जब हम सबको मिलकर कोरोना से लड़ना चाहिए, तब बीजेपी सांप्रदायिक पूर्वाग्रह और नफरत के वायरस को फैला रही है। आज किसान मजदूर की जिंदगी मुश्किल में है, लेकिन बीजेपी नफरत का वायरस फैला रही है, सांप्रदायिकता फैला रही है। बड़ा आरोप। व्यापार उद्योग रुके हैं, रोजी रोटी का संकट है। लॉकडाउन में पहले चरण में 12 करोड़ नौकरियों का नुकसान भी हुआ है। इस बड़े आरोप पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया मेरे साथ मौजूद हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। अखिलेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। नफरत का वायरस कैसे फैला रही है सरकार, मैं समझना चाहती हूँ। सोनिया गांधी का बड़ा आरोप आज है सरकार के ऊपर। वो आप देख ही रहे हैं कि जो काम सरकार कोरोना से लड़ने के लिए करना चाहिए, उस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं देखिए, मैं आपको एक एक करके गिना रहा हूं। उत्तर प्रदेश में जितने पीपी किट आए सब बिलो स्टैंडर्ड नकली आए। यहाँ की सरकार ने, डीजी हेल्थ ने उनको वापस कर दिया। केंद्र सरकार ने जो जारी किया कि हम परचेज करेंगे, नकली किट दे रहे हैं। इस पे बैठ करके विचार विमर्श सरकार के करने के पास टाइम नहीं कि किट अच्छे नहीं होंगे, और ये पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। ठीक है, सब जगह नकली किट। हाँ, पहला पॉइंट हो गया। जल्दी जल्दी अपने पॉइंट्स रखिए। हाँ जल्दी जी वही गिना रहा हूँ। तो वो नहीं देख रहे हैं। दूसरे, मजदूर किसान परेशान हैं, फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, अब लोग खिलाना बंद कर दिए हैं। उनके खाते में 7,000 7,500 रुपए हम लोग बोल रहे हैं कि आप पहुंचा दो। जो रजिस्टर्ड मजदूर हैं पूरे देश में करीब 10-11 लाख अखिलेश प्रताप सिंह जी, आप मुझे कमियां तो गिना रहे हैं, मैं तो आपसे सवाल ये पूछ रही हूं कि ये तो कमियां हैं। चलिए, सरकार की गलतियां हैं। हमने राहुल गांधी को सुना था, उन्होंने कहा था जो हो गया सो हो गया, हमें मिलकर लड़ाई को आगे बढ़ाना है। नफरत का वायरस कैसे फैला रही है, मैं ये समझना चाहती हूँ। टू बी वेरी प्रिसाइज, सिर्फ इस सवाल का जवाब दीजिए। आप बता रहा हूँ, हम लोग कांग्रेस पार्टी अपने चिंताओं को रख रही है, जो कंसर्न है पब्लिक से, और ये लोग हम लोगों को उल्टा सीधा बोलते हैं, उसको गंभीरता से लेने के बजाय। हाँ, तो मतलब आपकी बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आपकी जिन राज्यों में आपकी सरकार है उनको प्रॉपर फंडिंग नहीं हो रही है, या उनके साथ तालमेल अच्छा नहीं है, तो इसलिए सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश का आरोप आपके पार्टी की तरफ से लगा दिया गया। गौरव भाटिया, एक बहुत बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है, और जो पॉइंट्स अखिलेश प्रताप सिंह जी गिना रहे हैं, जाहिर सी बात है कि पीपीई किट की कमी तो सामने आई है, एक ये बहुत बड़ी चिंता का सबब भी है। क्या सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश की जा रही है आपकी तरफ से? इस आरोप का क्या जवाब आपके पास? सबसे पहले तो शोभना जी, कांग्रेस की एक अभूतपूर्व अपनी क्वालिटी है, डिसक्वालिटी है। सत्ता में हो या विपक्ष में हो, देश को दीमक की तरह खाते हैं, नफरत खुद फैलाते हैं और फिर दूसरों पे आरोप लगाते हैं। मुझे बताया गया था चर्चा किसी और विषय पे है। हाँ। सोनिया गांधी पे एक पत्रकार है अर्नब गोस्वामी, उन्होंने कुछ सवाल क्या उठा दिए। उनके परिवार को जान से मारने की धमकी कांग्रेस के गुंडे वहां पहुंच गए। सर, हमें सोनिया गांधी की बात करनी है, हमें इस मुद्दे पर बात करनी है कि क्या पीपीई किट्स खराब आ रही है, क्या केंद्र सरकार का जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तालमेल कुछ खराब है। अर्नब गोस्वामी ने क्या कहा, ये मेरी चर्चा का विषय नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि आप मुद्दे को भटकाएं ना। मैं कोई मुद्दे को भटका नहीं रहा हूँ, मैं मीडिया की स्वतंत्रता की बात कर रहा हूँ। चौथा स्तंभ माना जाता है संविधान में, और इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक मीडिया को खराब करने का प्रयास, बर्बाद करने का प्रयास अगर किसी ने किया है तो वो कांग्रेस है। ये चिंता का विषय है, और मैं आपके प्रश्नों का भी उत्तर दूंगा। ये सभी राजनीतिक दलों पर है, सत्ता में आप रहे या कांग्रेस रहे। हाँ। मत बोलिए जी, नहीं बोलूंगी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। हाँ, धन्यवाद जी, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ और बहुत जिम्मेदारी से मुद्दे उठाता हूँ आपके चैनल। धन्यवाद। अब मैं आता हूँ जो बात कही जा रही है अखिलेश प्रताप सिंह जी द्वारा, तो मैं सबसे पहले एक बात बता दूं, 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया भारत की सरकार ने दिया। आज कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सबसे आगे अगर कोई है तो भारत है।
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तारीफ कर रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प हमसे मदद मांगता है। आपने पीपीई किट की कमी की बात करी, मैं आपको जानकारी दे दूं, हर दिन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पीपीई किट की कोई कमी नहीं, वेंटिलेटर की कोई कमी नहीं, सैनिटाइजर की कोई कमी नहीं। और जो हमने कदम उठाए सरकार ने, आप देखिए कि पीपीई किट अब भारत में निर्माण तेजी से बढ़ा दिया गया, 77 कंपनियों ने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है गौरव भाटिया, बिल्कुल मेरी बात हो जाएगी। हाँ मेरी बात हो जाएगी जी। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताता हूँ, आप जनसंख्या के अनुपात में देखिए, भारत में सबसे कम मामले हैं और जो लोग इन्फेक्ट हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा टेस्टिंग भारत में हो रही है। परसों तक का आंकड़ा दे रहा हूँ, 4,50,000 टेस्ट हुए। ठीक है, ये किसी भी हाँ देश अखिलेश से जी, ज्यादा हाँ है। अखिलेश जी, जो लोग क्या इन्फेक्ट हुए बेचैनी उसके इस अनुपात- बात की कि मोदी सरकार कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है? दुनिया में जिस तरह से आंकड़ा बढ़ रहा है, भारत में 130 करोड़ की जनसंख्या होने के बावजूद काफी कुछ स्थिति नियंत्रण में है। इसी बात की बेचैनी आज वर्किंग कमेटी में देखने को मिली। देखिए यही समस्या है कि मोदी जी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, आप लोग उन्हें सर्टिफिकेट देते रहिए और जीत हार का तगमा लेते रहिए। कोरोना वायरस हमारे यहाँ 20,000 से 21,000 से ऊपर हो गया। सबको पता है कि हमारे देश के इम्यून पावर बहुत मजबूत है, इसलिए उतने सक्सेस जितना यूरोप अमेरिका में है उस हिसाब से हमारे यहाँ नहीं होगा। क्या हमारे यहाँ टेस्टिंग उतनी हो रही है? नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है, 100वां हिस्सा भी नहीं हो रहा है। और दूसरी बात, WHO का जिक्र किया जा रहा है। राहुल गांधी ने जब 31 जनवरी को बताया, 12 फरवरी को बताया, तो मीडिया और कुछ मीडिया साथी, सबका नहीं, और बीजेपी के लोग उपहास कर रहे थे। जब राहुल जी ने कहा कि टेस्टिंग जो ये है वही सबसे जरूरी है और लॉकडाउन सिर्फ एक माउस बटन है, इसमें हम प्रिपेयर कर लें अपने आप को सब चीज करने के लिए, तो भी लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब WHO वही बोल रहा है जो राहुल गांधी बोले हैं। बाकायदा WHO के जो डायरेक्टर है उसने बोला। जहां तक तो ठीक है ना, आप विपक्ष में हैं, अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, आप कमियां सरकार को गिना रहे हैं कि टेस्ट नहीं हो रहे हैं या पीपीई किट्स अच्छी क्वालिटी की नहीं आ रही है, लेकिन इसको सांप्रदायिकता से क्यों जोड़ रही है कांग्रेस पार्टी? मैं ये समझना चाहती हूँ। वही तो अभी आपने एक शुरुआत में एक स्टोरी दिखाई। इनकी स्टोरी कितने दिन से चल रही है? ये कितने बड़े तीरंदाज हैं कि पूरी भारत की सरकार 20 दिन से इनको ढूंढ नहीं पा रही है, ना अरेस्ट कर पा रही है। क्या क्यों? रोज स्टोरी चले, इसलिए कौन इनको आने दिया था? हिंदुस्तान इनको कौन जवाब ले लेने दीजिए। किसने परमिशन? रुके बात होने दीजिए, पूरी बात होने, पूरे का जवाब दीजिएगा। कौन इनको यहाँ पे दिल्ली में परमिशन दिया? महाराष्ट्र सरकार ने जवाब ले लेने दीजिए ना, आपका सवाल समझ गए। अखिलेश जी सुन तो लिया आपका सवाल। नहीं सुना आपने, प्लीज। यही तो तकलीफ है। चलिए पूरा कीजिए, पूरा कीजिए। प्रहार हो, सच्चाई आने लगती। देखिए किसने आने को दिया इनको? किसने इनको जो है, मोदी जी बोलते हैं जब एक कोरोना वायरस हिंदुस्तान में था तब से हम एयरपोर्ट पे सख्ती बरते हैं और सबसे चेकिंग करते हैं। फिर ये आरोप आप कई बार लगा चुके हैं। अरे रुकिए प्लीज भाई, यही तो ये तथ्य है भाई। जहाज से कोरोना आया है, ट्रेन और बस से नहीं आया है, और ये लोग विदेश से ले आए हैं, तो एयरपोर्ट पे कौन सी चेकिंग मोदी जी करा रहे थे? बता रहे हैं हम चेकिंग कर रहे थे। ठीक है, कोई गौरव भाटिया जवाब दीजिए। मौलाना साहद को क्यों नहीं गिरफ्तार कर पा रहे? इनसे एनएसए क्यों मिलने गए थे? क्या कारण था? एनएसए क्या क्वारंटाइन में रखे गए? ये सब कौन जवाब जी? भारतीयों की इम्यून पावर बड़ी मजबूत है, इसका श्रेय गांधी परिवार को जाना चाहिए। गांधी परिवार को सारा श्रेय जाना चाहिए। और हम लोग भारत माता की जय कहेंगे तो ये कहेंगे सोनिया गांधी की जय। अरे मैं एक बात उठाना चाहता हूँ, नफरत कौन फैला रहा है? आप बताइए। को क्यों नहीं अभी तक गिरफ्तार किया? शोभना जी, एक एक करके मैं सारी बात का उत्तर दूंगा। क्रम टूट जाता है, हम लोग सोचते हैं कुछ बातें दर्शकों के सामने रखते हैं, हर लाइन पे आप बोलेंगे तो क्रम टूट जाएगा। उनकी बात का उत्तर देने दीजिए, आपको भी लगेगा कि प्रश्न का उत्तर दिया है। आपने कहा मौलाना साद को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया है? मौलाना साद नहीं है, वो भगौड़ा साद है, चूहे की तरह बिन में छुपे हुए हैं। आपका चैनल ही दिखा रहा था, उनके फार्म हाउस पे अभी भी रेड हो रही है। तबलीगी जमात से जुड़े हुए जो लोग हैं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार हो या उत्तराखंड में हो या विभिन्न प्रदेशों में हो, उन पे एनएसए राशुका लगा है, उनको अरेस्ट किया गया है। और तबलीगी जमात पे आपने कभी सुना है सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने एक शब्द कहा हो जिसने पूरे देश को 30% संक्रमित केसेस दिए हैं? सोनिया गांधी, राहुल मैं आपको वजह बताता हूँ, क्योंकि कोरोना में भी सांप्रदायिक राजनीति ढूंढ रही है, नफरत की राजनीति ये होती है जो पालगढ़ में हमने देखा। और वहां पे क्या हुआ?
कोई एक शब्द बोला सहानुभूति सोनिया गांधी राहुल गांधी ने नहीं बोला, क्योंकि केवल तुष्टि की राजनीति करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, जब थाली बजाई और सारे कोरोना योद्धाओं को हमने पूरी तरह से अपनी श्रद्धांजलि दी, हमने उनको कहा कि आपने बहुत अच्छा काम किया, दर्द इनको हुआ। जब मोदी जी ने कहा 9 बजे 9 मिनट लाइट बुझा देना, तो ये ग्रिड कह रहे थे फेल हो जाएगा। और मोदी जी जो कदम उठाते हैं, मतलब कुल मिलाकर आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मोदी सरकार की जो सफलता है उसके चलते ये बेचैनी कांग्रेस में। गौरव भाटिया, जो भी लापरवाही जमातियों से हुई, क्या ये सच नहीं है कि पूरे एक समुदाय को कलंकित करने की कोशिश की जा रही है? क्या इस आरोप में आपको दम नहीं दिखाई दे रहा है कि एक मतलब जमाती जो एक संगठन है उसके चलते पूरा समुदाय जो है वो निशाने पर है? शोभना जी, बिल्कुल मैं सहमत हूँ आपकी बात। मैं आपको फिर से एक बार कहता हूँ, देखिए सारे तबलीगी जमात के जो लोग हैं वो मुसलमान हैं, लेकिन सारे मुसलमान 20 करोड़ तबलीगी जमात से नहीं है। और हर जगह पे बड़ी जिम्मेदारी से हमने तबलीगी जमात की बात करी। मुसलमान देश के प्रति प्रेम करते हैं। पर आपका आईटी सेल से कई गलत जानकारियां बांटी जा रही हैं, शेयर की जा रही हैं, ये आरोप है कांग्रेस का आपके ऊपर। कांग्रेस की खुद की क्रेडिबिलिटी क्या है? शून्य, नील बटा सन्नाटा है। वो क्या आरोप लगाएंगी? आज अलका लांबा उनकी एक नेता है, वो कहती है अगर गांधी परिवार के खिलाफ कुछ कहता है तो सड़कों पे आ जाओ, लॉकडाउन की चिंता मत करो। अब आप बताइए, क्या ये जिम्मेदारी का परिचय देता है? दूसरी बात, ये नियम तो बीजेपी के लिए भी है ना। अगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए कोई कुछ बोलेगा तो क्या आप सड़कों पे नहीं उतरेंगे? ये तो अपने नेता के लिए प्यार है। हालांकि हाँ, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन जरूर माना जाएगा इसको। अखिलेश प्रताप सिंह, जवाब दीजिए। सर मेरे पास समय कम है। गौरव भाटिया, देखिए मैं सब चीजों पे नहीं जाना चाहता। अच्छा 10 सेकंड में अखिलेश जी, 10 सेकंड में गौरव भाटिया को अपनी बात खत्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आ रही हूँ आपके पास। जी गौरव भाटिया। मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, प्रतिदिन मोदी जी के खिलाफ अब शब्द कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता कहते हैं। मोदी जी जिस संयम का परिचय दे रहे हैं, आप देखिए, वो तब भी कहते हैं सारे भारतीयों से घर में रहो, लॉकडाउन। ठीक है अखिलेश प्रताप सिंह, लास्ट कमेंट बस। गौरव भाटिया, मेरे पास इतना ही समय है। अखिलेश प्रताप सिंह, जमातियों की संख्या पूछ ली तो सांप्रदायिक रंग। जब से मोदी जी दिल्ली में आए 6 साल हो रहा है, चाहे मोदी जी के लोगों का हो या मोदी के चैनलों का हो, सिर्फ कुछ मुद्दों पे बहस होती है। मुसलमान, इस्लाम, पाकिस्तान, मोदी जी जिंदाबाद और सांप्रदायिकता। ये इसी पे 90% सारी बहस, सारा भाषण इसी पे हो रहा है। हम आज कोरोना से लड़ रहे हैं। मजदूर 11-12 करोड़ मजदूर बेरोजगार हुए, उनके खातों में पैसा मजबूर। हाँ, अखिलेश प्रताप सिंह, मेरे पास इतना ही समय है। बड़ा पॉइंट, बेरोजगारी बहुत तेजी से फैल रही है, जो कि आज श्रीमती सोनिया गांधी ने भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में मुद्दा उठाया, पीपीई किट्स का भी मुद्दा उठाया। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों ही मेहमानों का हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।